सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, जब आपको कोई फर्मा बरदार बुलाता है तो आप उससे क्या कहते हैं? इरशाद हुआ, मैं कहता हूँ लब्बैक। फिर उन्होंने पूछा, जब कोई जाहिद कहता है तब आप क्या फरमाते हैं? इरशाद हुआ, मैं लब्बैक कहता हूँ। उन्होंने पूछा, जब रोज़ादार कहता है? इरशाद हुआ, मैं लब्बैक कहता हूँ। उन्होंने कहा, जब गुनहगार कहता है? इरशाद हुआ, मैं कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, उनमें से हर एक अपने अपने अमल पर भरोसा करता है और गुनहगार मेरी रहमत पर भरोसा करता है, और मैं उस बंदा को हाली और नाकाम नहीं रखता जो मुझ पर भरोसा करता है, क्योंकि मैंने कहा है जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो उसे काफ़ी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों पर रहमत भेजते हैं जो अपने गुनाह का इतराफ़ कर लेते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब जन्नती अपने महल की ऊंचाई पर खड़े होकर जन्नत के खजानों और उसकी नहरों को देख रहे होंगे तो उनके आसमान और ज़मीन तब्दील हो चुके होंगे। दूध, शहद और बहुत सी सफ़ेद पानी की नहरें, सोने और चांदी के महल्लात, ताहद्दे निगाह मोतियों की सरजमीन, कस्तूरी के टीले, हर तरफ उम्दा खुशबू में घने दरख्त और उनकी सोने की टहनियाँ और नित ने मुख्तलिफ रंगों इश्काल के फलों के चाकर, अजीम सल्तनत, आला मुकाम, खूबसूरत आंखों वाली हूरो गुलमा। और आपको ये परवाना दे दिया गया है कि अब आप हमेशा जवान ही रहेंगे, कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, कभी बीमार ही ना होंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, कभी आपको मौत ना आएगी, हमेशा खुशियों में रहेंगे, कभी गम ना देख सकेंगे। अपने अहलो याल में से जिसे आप खो चुके हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको वहाँ इकट्ठा करेंगे, ऐसी जन्नत के जिसे आज तक किसी भी आँख ने नहीं देखा, किसी भी कान ने नहीं सुना और ना किसी इंसान के दिल पर इसका ख्याल गुजरा है। सहाबा करम रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होगी और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ियारत नसीब होगी। शब बरात के हवाले से अगर बात की जाए तो हमें अपने मरहूमीन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए हर वक्त दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी दुआओं के मुंतज़िर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में मुर्दा की ऐसी हालत है जैसा कि कोई शख्स डूब रहा हो और किसी को पुकार रहा हो कि कोई इसका हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाल ले। चुनाचे वो मुर्दा हर वक्त इस बात का मुंतज़िर रहता है कि उसके बाप की तरफ से या उसकी माँ की तरफ से या उसके भाई की तरफ से या उसके दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। बस जब उसे किसी की तरफ से दुआ पहुँचती है तो ये दुआ का पहुँचना उसके लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से महबूब होता है, और अल्लाह ताला कब्र वालों को दुनिया वालों की तरफ से दुआ का सवाब पहाड़ की मानी यानी बहुत ज़्यादा सवाब पहुँचाता है, और जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए बेहतरीन हदिया इस्तग़फ़ार है। हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार किया करते थे। हम सब मुसलमानों को कम अज़ कम दिन में एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम इस्तग़फ़ार की ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कसरत इस्तग़फ़ार से न सिर्फ मसाइल का हल होता है बल्कि दिली सुकून भी हासिल होता है और गुनाहों की तरफ रग़बत कम हो जाती है, नेकियों की तरफ इंसान का रुझान हो जाता है। कसरत से इस्तग़फ़ार करने से आपके वो काम जो नामुमकिन होते हैं वो भी होने लगते हैं। इसलिए हम सबको आज से अहद कर लेना चाहिए कि हम कसरत से इस्तग़फ़ार करेंगे ताकि अल्लाह ताला को राज़ी कर सकें और अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकें। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में अपने रहमो करम से तमाम महलूक को बख्श देता है सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। रवा इब्ने माजा। शब बरात मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए।
آمین ثم آمین۔